हेलो दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम लोग ऊष्मा और ताप के इस चैप्टर के अंदर अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल पैरामीटर। प्रकाशित उच्च तापमापी, जिसको ऑप्टिकल पैरामीटर भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जो चीज़ें पूछी जाती है उतने ही हम लोग बात करेंगे, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो। जो भी इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली हम लोग उसी की बात करेंगे। उससे ज़्यादा हम लोगों को बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी के नॉलेज रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रकाशित उच्च तापमापी के बारे में कि इसका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले याद रखिए कि जितने भी थर्मोमीटर्स के बारे में हमने बताया है, हर एक थर्मोमीटर के सिद्धांत को आप लोग याद रखेंगे कि हर एक थर्मामीटर किन किन सिद्धांतों के पर आधारित है, किन सिद्धांतों के आधार पर इनका कार्य करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि उसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है उसका सीमा क्या है, उसका परास क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में और बात करते हैं प्रकाशित उच्च तापमापी के बारे में। तो यहां पे कहता है कि इसका सिद्धांत क्या है। तो प्रकाश उच्च तापमापी का उपयोग जो है तापमान चमक तुलना, याद रखिएगा, चमक तुलना के सिद्धांत पर आधारित है। यह चमक तुलना का सिद्धांत क्या होता है, तो पता होगा आपको कि जितने भी बॉडीज होते हैं, जितने भी बॉडी में ऊष्मा दी जाती है, वह बॉडी विकिरण के माध्यम से उस ऊष्मा को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। ऊष्मा जब उत्सर्जित होती है तो वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में उत्सर्जित होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब कह सकते हैं आप विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से वह निकलती है, उत्सर्जित होती है। तो उस तरंग का जो प्रकाश तरंग के बारे में अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो प्रकाश तरंग भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उसी के चमक के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो कितने ताप पर है। तो यह जो चमक तुलना का सिद्धांत है, यह कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा वीन के विकिरण संबंधित विस्थापन का नियम होता है। एक पढ़े होंगे कभी ना कभी, वीन के विकिरण संबंधित विस्थापन नियम। यह होता क्या है, देखिए, किसी तप्त वस्तु, जो वस्तु तप्त है मतलब गर्म है, के से उत्सर्जित विकिरण, वह क्या करती है, विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। याद रखिएगा कि पदार्थ में ऊष्मा चालन की 3 विधि होती है। एक विकिरण होता है, दूसरा आपका चालन होता है, तीसरा आपका संवहन होता है। ठीक है, तो विकिरण जो है, विकिरण बिना माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, तो हम लोग कहते हैं विकिरण। और विकिरण जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी आधार पर सूर्य से आने वाली ऊष्मा ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। मतलब वह किस आधार पर, तो याद रखेंगे कि विकिरण के आधार पर, मतलब कि वह विकिरण जो है वहां पर उसको माध्यम की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आता है और वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो यहां पर कोई भी अगर तप्त वस्तु है, मतलब गर्म वस्तु है, उससे उत्सर्जित विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा वाले विकिरण, मतलब जो हाई ऊर्जा, जिस विकिरण जो है उसमें ढेर सारे विकिरण होंगे, ढेर सारे प्रकाश तरंगें होंगी, तो उन तरंगों में से जो सबसे अधिक विकिरण ऊर्जा वाली तरंगें हैं, उनका तरंगदैर्घ्य, मतलब डेल मैक्स, मैक्सिमम जिसका तरंगदैर्घ्य है, तथा वस्तु के परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मैंने बताया था कि एट केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पर उसका परम ताप क्या है, उसका गुणनफल जो होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब डेल मैक्स इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट होता है। इसका मान होता है 2.8978 इंटू 10⁻³ और मीटर केल्विन। तो ये मीटर केल्विन क्यों होता है, क्योंकि डेल का जो तरंगदैर्घ्य है इसका मात्रक मीटर होता है और तापमान का मात्रक केल्विन, क्योंकि यहां पर हम केल्विन स्केल पर इसको माप रहे हैं। तो यहां पर कहता है कि यह नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को कहा जाता है वीन का विकिरण विस्थापित सिद्धांत, और इसी के आधार पर यह जो हमारा ऑप्टिकल पैरामीटर है यह वर्क करता है, इसी सिद्धांत पर वर्क करता है। ठीक ना। अब यहां पर देखेंगे हम
कि यह एक गैर संपर्क किस्म का तापमापी है। गैर संपर्क, एक होता है संपर्क तापमापी, एक होता है गैर संपर्क तापमापी। संपर्क तापमापी जैसे कि हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर देखते हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो जब तक बॉडी के संपर्क में नहीं आता है तो वह ऊष्मा का मापन नहीं कर सकता, वह ताप का मापन नहीं कर पाता है। तो जो ये तापमापी है, जो ऑप्टिकल पैरामीटर है, ये तापमापी गैर संपर्क तापमापी है, मतलब इससे वस्तु का संपर्क नहीं करना पड़ता है। यह बिना संपर्क के उससे निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की चमक को देखकर ही माप सकता है। अब याद रखिएगा कि जब गैर संपर्क तापमापी है तो इससे किस पदार्थ का तापमान हम माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, पिघली हुई धातु है, उसमें उच्च तापमान होता है। जैसे मान लीजिए मैग्मा है, उसका उच्च तापमान होता है। ऐसे सब पदार्थ जो कि उच्च तापमान पर होते हैं, उसके तापमान को मापने के लिए हम इस पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए भट्ठियां, पिघली हुई धातु और अन्य तरल पदार्थ जो कि उच्च तापमान पर है, इस तापमापी के उपयोग से हम इसको माप सकते हैं। अब अगर हम देखें इसका परास क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, तो याद रखिएगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को यह माप सकता है। याद रखना है, ऑप्टिकल पैरामीटर जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकता है। ठीक ना। अब यहां पर ऑप्टिकल पैरामीटर का अगर हम स्केच देखेंगे, फिगर देखेंगे, तो यहां पर देखिए ये एक ऑप्टिकल पैरामीटर है। ये पूरा सेटअप ऑप्टिकल पैरामीटर का है। यहां पे सामने में जो है ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ रहता है, ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने में जैसे हॉट बॉडी, जो गर्म वस्तु है, उसको ले जाया जाता है, उससे विकिरण ऊर्जा इस लेंस के माध्यम से यहां पर क्या होता है, इस बल्ब, यहां पर एक फिलामेंट बल्ब लगा रहता है, इस फिलामेंट बल्ब पर यह आकर एक साथ केंद्रित हो जाता है। केंद्रित होने के बाद यह फिलामेंट बल्ब जलना शुरू कर देता है, क्योंकि यहां पर देखिएगा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रिहोसेट कहा जाता है यहां पर, और यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है जो कि इस क्या कहते हैं, इस फिलामेंट से कनेक्टेड है। और यहां पर एक मीटर लगा हुआ है जिससे कि हम मेजरमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, और यहां पर से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि फिलामेंट जला कि नहीं जला। ठीक ना। इस तरह का कुछ इसका संरचना रहता है। इसमें क्या होता है कि 800 डिग्री से 2700 डिग्री तक का ताप माप सकते हैं। किसका किसका ताप माप सकते हैं, गर्म भट्टी, पिघली हुई धातुओं, मैग्मा इत्यादि का हम क्या कर सकते हैं, ताप माप सकते हैं। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, चमक तुलना के सिद्धांत पर आधारित है। और चमक तुलना का सिद्धांत कहां से मिलता है आपको, वीन के विकिरण संबंधित विस्थापन के सिद्धांत से मिलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ऑप्टिकल पैरामीटर क्या है या प्रकाशित उच्च तापमापी क्या है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्केल्स के बारे में, टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।